मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग उसी का जनरल फॉर्म जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। अगर z इक्वल्स टू 1/1 एक इक्वेशन है, तो हम लोगों को 1 का टोटल nth रूट निकालना है, जिसे हम लोग z इक्वल्स टू इसे हम लोग α1 α2 ऐसे करते करते सामान लेते हैं अल्फा n नंबर ऑफ टोटल रूट्स यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, वो रूट्स का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम बोथ साइड n की पावर ले ले तो z टू दी पावर n, और यहाँ से 1/n और n मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z टू दी पावर n इक्वल्स टू 1। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0 ऐसा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोगों ने देखा था, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से शुरू करके यह पूरा घूमकर अगर 2 पाई घूमकर वही 0 पर चला आए, तो यहाँ पर cos हो जाएगा cos 2 पाई प्लस 0 प्लस i sin 2 पाई बाई प्लस 0। तो इस केस में भी जो नंबर होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू हो जाता है 1 और आई साइन 2 पाई का वैल्यू हो जाता है 0। तो यहाँ पर हो जाता है 1। अब दूसरी बार ऐसे करके ये नंबर पूरा और एक बार पूरा घूमे, तो यहाँ से आ जाएगा cos 4 पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 4 पाई प्लस 0। तो इस केस में भी आ जाएगा 1 प्लस आई इंटू 0। मतलब nth नंबर ऑफ टाइम जितनी बार भी घूमकर अगर सेम जगह पर चला आए, तो ये जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर वो सेम ही रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 0। अब z n को राइट हैंड साइड पे ले जाए, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 0 टू द पावर 1/n। अब डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करें, लिख सकते हैं cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n। यही होगा फॉर्मेट ऑफ nth रूट्स, जहाँ पर अगर हम पहले लिख लेते हैं z इक्वल्स टू cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n। अब k की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, तो अल्फा 1 हो जाएगा cos 0 बाई n प्लस आई साइन 0 बाई n। मतलब यहाँ से आ जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 1 जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब k इक्वल्स टू 1 हो तो सेकेंड रूट जो आएगा उसे लिख सकते हैं cos 2 पाई इंटू के की जगह 1 बाई n प्लस आई साइन 2 पाई इंटू के की जगह 1 बाई n। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई n। तो ऐसे करते करते हम लोग k की वैल्यू अप टू n-1 तक लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने k का वैल्यू 0 से शुरू किया, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ रूट्स, तो 0 से n-1 तक टोटल n नंबर होता है। मतलब ऐसे करके हम लोग n रूट्स का जो वैल्यू है उसे हम लोग पालेंगे। अब इसे अगर हम जियोमेट्रिकली देखें, तो आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 1 का वैल्यू आया था 0, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू आया था 2 पाई बाई n, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 3 का वैल्यू आएगा 4 पाई बाई n। मतलब 2 पाई बाई n करके इंक्रीज हो रहा है। आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 4 का वैल्यू आएगा 6 पाई बाई n। ऐसे करके ये चलता रहेगा। और इच केस में यहाँ पर जो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा n होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r जो है ईच केस में 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ईच ऑफ अल्फा p का जो वैल्यू होगा मॉड्यूलस करने के बाद, उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर p इक्वल्स टू 1 2 करते करते अप टू n तक आएगा। तो अब हम जियोमेट्रिकली इसको देखें, तो पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक अर्गन डायग्राम हो गया, जिसे हम x x डैश y y डैश इससे डिनोट करते हैं।
और इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट के बराबर आ गया। अब फर्स्ट जो आर्गुमेंट है, उस फर्स्ट रूट का जो आर्गुमेंट है वो है 0 एंड रेडियस जो है वो है 1। तो फर्स्ट रूट जो आएगा वो यहाँ पर चला आएगा, जिसे हम अल्फा 1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड रूट का आर्गुमेंट है 2π/n एंड जो रेडियस है वो 1 के बराबर है, तो इसको हम अल्फा 1 2 से डिनोट करते हैं, जो अल्फा 1 से 2π/n एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पर आ गया। थर्ड रूट जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसे अल्फा 3 से डिनोट कर देते हैं, जो 0 से 4π/n घूमकर इस पोजीशन पे आ गया। अब देखिए अल्फा 2 एंड अल्फा 3 के बीच जो एंगल का डिफरेंस है वो हो जाएगा 2π/n। अब फोर्थ रूट को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जिसे हम अल्फा 4 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ अल्फा 4 आया था 6π/n, मतलब 0 से यहाँ पर 6π/n एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, जिसका रेडियस भी एज इट इज 1 होगा। और अल्फा 3 और अल्फा 4 के बीच जो एंगल का डिफरेंस होगा यहाँ पर है पूरा 4π/n एंड अल्फा 4 तक है 6π/n, तो यहाँ पर जो एंगल का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2π/n। तो ऐसे करके जो अदर्स रूट है वो भी आ जाएगा, जिसे हम लोग अल्फा 5 करते 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 ऐसे अल्फा n-1 अल्फा n से पूरे को डिनोट कर देते हैं। अब इस सब रूट को अगर हम एक कॉर्ड से जुड़ दें, ये पूरा जो एक पॉलीगॉन आएगा इसे हम n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। क्यों रेगुलर हो जाएगा? क्योंकि इच साइड का लेंथ जो होगा वो इक्वल आ जाएगा, और इच ऑफ द सेंट्रल एंगल जो होगा वो 2π/n के बराबर आ जाएगा। मान लेते हैं अगर हम z इक्वल टू 1/1⁵ ले ले, तो यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन आएगा ये एक रेगुलर पेंटागन होगा, जहाँ पर इच ऑफ द सेंटर एंगल जो होगा वो 2π/5 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जियोमेट्रिकली। तो अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।